सलाम सामीन। तकरीबन 4 अरब साल पहले जिंदगी अपनी इब्तदाई शक्ल में हमारी ज़मीन पर ज़ाहिर होने लगी। ज़िंदगी में एक हैरान कुन सलाहियत है। वो सलाहियत ये है कि ज़िंदगी अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है। इस सलाहियत को इर्तिका यानी एवोल्यूशन कहते हैं। इर्तिका के अमल के नतीजे में आज से तकरीबन 25 लाख साल पहले अफ्रीका में इंसान नुमा हैवान वजूद में आए। इन इंसानुमा मखलूकात की किसी आबादी से अगर आपका गुजर हो सकता तो आप उन्हें बहुत सी इंसानों जैसी हरकतें करते हुए देखते। आपस में खेलते और शरारतें करते हुए बच्चे, उन्हें संभालती हुई माएँ, जिस्मानी ताकत की नुमाइश करते हुए यंगस्टर्स, इन यंगस्टर्स को लुभाती हुई हसीनाएँ, शिकार लाते हुए चीखते चिल्लाते नर और पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए खामोश तबाह बूढ़े बूढ़ियां। ये इंसानुमा हैवान खाने पीने, सोने, जागने, लड़ने, खेलने, बुजुर्गों का ख्याल करने, मोहब्बत करने और हसद करने में हम इंसानों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। लेकिन ये सब खेल तमाशे, मोहब्बतें, झगड़े, एहसास और समाजी रुतबे सिर्फ इंसान की खसलत नहीं है। बहुत से और जानवर जैसे बंदर, गोरीले और चिंपैंजीज भी ऐसा बर्ताव करते हैं। फिर आज से 2.5 लाख साल पहले मशरकी अफ्रीका में होमो सेपियंस यानी हम इंसानों का ज़हूर हुआ। एक तवील अरसे तक इंसान भी बाकी जानवरों की तरह हैवानी ज़िंदगी गुजारते रहे। इस दौरान इंसान ने पत्थर के औजार बनाना और आग का इस्तेमाल करना ज़रूर सीखा, लेकिन इस सब के बावजूद उस ज़माने के इंसानों में आज के बंदरों की तरह कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि जिसको देखकर ये गुमान किया जा सकता कि एक दिन यही इंसान चांद पर कदम रखेंगे, जहाज और एटम बम बनाएंगे या स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। एक तवील अरसे तक इंसान महज एक हैवानी वजूद था। दूसरे बहुत से जानवरों की तरह वो भी महज एक जानवर था। लेकिन आज से 70,000 साल पहले ये सब बदल गया। एक ऐसा इनकलाब आया कि होमो सेपियंस यकायक बाकी जानवरों और दूसरी किस्म के इंसानों से बहुत आगे निकल गए। उन्होंने बर्तन, सुई धागा, तेल से जलने वाले चिराग, तीर कमान और बहरी जहाज इजाद किए। अफ्रीका से निकलकर ये इंसान सारी जमीन पर फैल गए। 45,000 साल पहले इंसानों ने जहाज़ों में बैठकर खुले समंदर को पार किया और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। और सबसे बढ़कर उस दौर के इंसान ने आर्ट तख्लीक करना शुरू कर दिया। उसने पेंटिंग्स बनाई, जेवरात बनाए, मुजस्समा साजी की, मौत के बाद की जिंदगी को सोचा और मजहब का तस्वुर पेश किया। इंसान की इस बेमिसाल तरक्की की वजह क्या थी? साइंसदान कहते हैं कि आज से 70,000 साल पहले इंसान की ज़हनी सलाहियतों में एक इनकलाब बरपा हुआ। इस इनकलाब को कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की बदौलत 70,000 साल पहले का इंसान उतना ही ज़हीन, क्रिएटिव और सेंसिटिव हो गया जितना कि आज का इंसान है। उस दौर के इंसान की दिमागी सतह इतनी बुलंद हो चुकी थी कि अगर आज हमारी उससे मुलाकात हो सकती तो हम उसे वो सब कुछ सिखा सकते थे जो हम जानते हैं। शऊर का ये इनकलाब पिछले 70,000 साल से लेकर 30,000 साल के अरसे में बरपा हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे? साइंसदान कहते हैं कि इस अरसे के दौरान इंसान में कुछ जेनेटिक तब्दीलियां हुई। इन तब्दीलियों ने इंसान के दिमाग पर गैर मामूली असर डाला, जिसके नतीजे में इंसान ने पहली इंसानी जुबान यानी लैंग्वेज इजाद की। और ये इस जुबान का इस्तेमाल था जिसके नतीजे में इंसान बाकी हैवानात के लेवल से बहुत आगे बढ़ गए। इंसानी जुबान दुनिया की पहली जुबान नहीं है। कीड़ियों जैसी मामूली मखलूक भी आपस में बात करती है। बंदर दूसरे बंदरों को खतरे से आगाह करने के लिए कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं। पैरट्स के बारे में हम जानते हैं कि वो हर तरह की आवाज़ की नकल उतारने की सलाहियत रखते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इंसान की ज़ुबान में ऐसी क्या ख़ास बात है? इसका जवाब ये है कि हमारी ज़ुबानें बहुत वसी और फ्लेक्सिबल हैं। हम आवाज़ों और इशारों की महदूद तादाद की मदद से लातादाद अल्फाज बना सकते हैं और इन लातादाद अल्फाज से लातादाद जुमले बनाए जा सकते हैं। हम किसी भी शय या तसव्वुर का नाम रखने के लिए एक नई आवाज़ इजाद कर सकते हैं। फिर इसी ज़बान की बदौलत हम अपना इल्म दूसरों तक मुंतकिल कर सकते हैं। इन सब से बढ़कर हमारी ज़बान में यह खूबी है कि हम सिरे से गैर मौजूद चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर यह ज़बान की ईजाद थी जिसने इंसान को इंसान बनाया। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के नतीजे में इंसान ने चीज़ों के नाम जानना और नाम रखना शुरू कर दिया और यहाँ से इल्म के सफ़र का आगाज़ हुआ। और देखा जाए तो दुनिया के हर इल्म की बुनियाद नाम जानना और नाम रखना ही है। चीज़ों और तसव्वुरात का नाम रखने के अमल ने इंसान को कलाम पर कुदरत अता की। इंसान ने इंसानों की तरह गुफ्तगू करना शुरू कर दी। ज़बान की ताकत ने इंसान को
علم کی طاقت عطا کی۔ علم کی طاقت سے انسان نے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور یوں کوگنیٹو ریولوشن نے انسان کو ترقی کے راستے پر گامزن کر دیا۔ اور فائنلی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کوگنیٹو ریولوشن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا تو اسے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔